वर्षों का हम रोड मैप तैयार करेंगे कि किस तरह से संघर्ष के रास्ते को अपनाना है। केंद्र के नेता और प्रदेश के नेता मिलकर आगे का रास्ता तय करें कि हमको किस दिशा में चलना है, किसके नेतृत्व में चलना है। हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, उसको उत्साह बना के रखना है। उसकी झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने जैसा सोचा नहीं था, उसके लिए वैसा परिणाम आ गया। अब इस परिणाम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के अंदर मंथन का दौर अपने अपने स्तर से चल रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से कल से 2 दिवसीय बैठक बीजेपी के इसी प्रदेश कार्यालय में होगी और ये मंथन किया जाएगा कि आखिर इतनी करारी हार हुई तो क्यों हुई। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, चुनाव के परिणामों के उपरांत 2 दिवसीय बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष भी रहेंगे और तमाम वैसे लोग जो सीधे चुनाव से जुड़े हुए थे उनके साथ बातचीत की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस तरह के परिणाम क्यों आए। तो एक तो जो हमारे पराजित प्रत्याशी उनके साथ अलग से बातचीत है, उसके अलावा जिला अध्यक्ष, प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, कोर कमेटी के सदस्य, चुनाव समिति के सदस्य, आप कह सकते हैं कि जो सीधे तौर पर चुनाव कार्य को देख रहे थे, संचालन कर रहे थे, वैसे लोगों के साथ 2 दिनों की वार्ता है और इसमें निश्चित रूप से वैसा कुछ फलाफल निकलेगा जिसके आधार पर पार्टी फिर अगले 5 वर्षों का हम रोड मैप तैयार करेंगे कि किस तरह से संघर्ष के रास्ते को अपनाना है, अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बना के रखना है और वर्तमान सरकार जिसको इतना प्रचंड बहुमत मिला है, बहुमत का किस तरह से वो उपयोग करती है या दुरुपयोग करती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिर उसके बाद ये भी सुनने को मिल रहा है कि 3 तारीख को दिल्ली में भी बैठक है। राज्य में बैठक होने के बाद 3 तारीख को केंद्रीय जो नेता है उनके साथ बैठक होगी। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि राज्य में कौन सी बातें सामने आई उसको ले जाकर केंद्र के नेताओं को बताना, ताकि केंद्र के नेता और प्रदेश के नेता मिलकर आगे का रास्ता तय करें कि हमको किस दिशा में चलना है, किसके नेतृत्व में चलना है। और हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, उसको उत्साह बना के रखना है उसकी, और जो जमीनी लड़ाई है उसके लिए हमें को कमर कस के तैयार रहना है। प्रदीप जी, एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली ऐसा परिणाम पहले झारखंड के इतिहास में नहीं आया, पहले भी ऐसा हुआ है। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, ये तो बाद में है, पहले कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है कि मंथन से ऐसी चीजें निकलेगी? क्या समुद्र मंथन जब होगा तो कुछ नवरत्न निकलने की उम्मीद है? देखिए, समुद्र मंथन में सिर्फ विष ही नहीं निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ अच्छा हो। कार्यकर्ताओं के सुझाव जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जो नेता हैं उनकी जो मंशा है वो कार्यकर्ताओं के बीच जब रखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक चुनौती जो हमारे समक्ष है नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह की, और उसको हम किस तरह से धरातल पर उतारें। तो नेताओं का जो मार्गदर्शन है, कार्यकर्ताओं का उत्साह, ये मिलकर आपको दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में कि वर्तमान सरकार के खिलाफ हम कमर कस के मैदान में खड़े हैं। सवाल मेरा था, नवरत्न निकलेगा? उम्मीद तो यही लगाते हैं कि बढ़िया होगा, और जब तक आप पॉजिटिव सोच के साथ नहीं चलते हैं, नकारात्मक सोच आप पर हावी हो जाए, तो मैं समझता हूँ किसी का समस्या का विकल्प फिर ढूंढे नहीं मिल सकता। इसलिए हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जनता के बीच भी जाएंगे। अपने लोग जब मिलेंगे तो बहुत सारे होता है, गिला शिकवा होता है चुनाव के परिणाम इस तरह के आने के बाद, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ने का जो दिशा तय करना वो हम करें। तो प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी का साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार पार्टी के बड़े नेता और खासकर केंद्रीय नेता ये समझेंगे कि आखिर ये हार हुई क्यों, क्योंकि आज तक यही होता रहा है कि हार होने के बाद कार्यकर्ताओं को बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है और यही मूल कारण है कि चीजें दुरुस्त नहीं हो पाती हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी की कल से होने वाली 2 दिवसीय मंथन बैठक से कुछ न कुछ नवरत्न जरूर निकलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।